Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you the critical summary of the poem The Love Song of J. Edward Prufrock by T.S. Eliot. दिस इज सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे काफ़ी सारे पॉइंट्स जो रह गए थे, वो आज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इस पोएम के. जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है प्रोफ्रॉक्स इंडेसिवनेस. He thinks that he has enough time to spare. उसे उसके पास सोचने का काफ़ी टाइम है, वो डिसीजन ले सकता है और वो प्रपोज करेगा. The fog outside is spreading on the window panes. It is dull October night, and like the fog, Profrog's mind is lazy and wants some excuse for postponement of his decision regarding the proposal. The fog also represents the dirty and unhealthy physical environment of city life. Profog wishes at the back of his mind to shut the responsibilities of life. The fog outside is spreading on the window panes. It reflects the inner foggy condition of the mind of the Profrog, कि उसके जहन के अंदर या उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसकी जो इनर कंडीशन है या अंदर वाली उसकी जो मेंटल स्टेज है वो क्या है, उसके बारे में बता रहा है. लाइक द फोग मूविंग स्लोली, प्रोफ्रोक इज़ इन नो हरी. उसे कोई जल्दी नहीं है टू मेक अ डिसीजन, बट ही फील्स दैट देयर विल बी इनफ टाइम टू डिसाइड अबाउट इट. वो सोचते हैं कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं डिसाइड करूँगा फिर मैं प्रपोज करूँगा. मीन वाइल द पोइम मेक्स स्ले कॉमेंट इन द हिपोक्रेसी ऑफ मॉडर्न पीपल. जो मॉडर्न लोग हैं उनकी जो हिपोक्रेसी है, उनकी मुनाफिकत के बारे में बताता है कि वो अपनी अपीयरेंस के ज़रिए जो है वो डिसीव करते हैं लोगों को. और वो कहते हैं कि हु कीप्स अप अपीयरेंसेस एज अ मैटर ऑफ रूटीन. के मॉडर्न लोग जो हैं वो अपनी अपीयरेंस को वो अपनी मोनोटोनियस राउंड या रूटीन कंसीडर करते हैं कि अगर वो ड्रेसअप होते हैं तो वो डेली ऐसे ही ड्रेसअप होते हैं. वो लोगों को जो है वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपनी अटायर के थ्रू लोगों को जो है वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ. अगेन द पोएट शिफ्ट्स टू द कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ प्रोफ्रॉग. दिस प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, एज इम्पोर्टेंट एज मर्डर. के जैसे मर्डर के लिए किसी की डेथ विश करना इम्पोर्टेंट होता है. वो कहते हैं कि मेरे लिए इस लेडी को प्रपोज करना जो है वो इम्पोर्टेंट है. Therefore, he want to take time and plan it properly so that he may not fail in his endeavor. His mind is in a state of tension. वो ऐसी मेंटल स्टेज में नहीं है जिसमें बंदा काम होता है या कूल होता है तो वो प्रपोज कर लेता है. इट इज़ फुल ऑफ 100 इनडिसीजंस, 100 रिविजन्स एंड रिडिविजन्स. जैसे उसने स्टेंजा के अंदर एक के अंदर कहा है कि 100 रिविजन्स एंड रिडिविजन. वो बार बार ख्याल सोचता है, बार बार सोचता है और वो कहता है कि मैं एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाऊं कि जहाँ पर मैं डिसीजन ले सकूं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं डिसीजन ले लूँगा. वो बार बार सोचता है, बार बार बातें सोचता है अपने माइंड के अंदर, क्वेश्चन सोचता है, फिर उनके आंसर खुद देता है अपने आप को. सो ही वांट्स टू टेक सम रिफ्रेशमेंट विच मे गिव इनफ वाइटिलिटी टू मेक अप हिज माइंड. वो कुछ रिफ्रेशमेंट लेना चाहता है, जैसे कॉफ़ी स्पून्स की उसने बात की कि वो सोशल पार्टीज अटेंड करता है और काफ़ी सारी फीमेल्स के साथ, काफ़ी सारी जो फीमेल्स लेडी हैं, जो लेडीज़ हैं मॉडर्न, उनके साथ उसकी इंटीमेट रिलेशन है. और वो कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं अपना जो है मूड सेट करना चाहता हूँ, अपना माइंड सेट करना चाहता हूँ कि मुझे किस टाइम प्रपोज करना है, किस टाइम जो है वो प्रपोजल जो है वो देना है अपनी लेडी को. ऑफ कोर्स ही इज़ वेल ड्रेस्ड, दो ऑफ मिडल एजेड, काफ़ी अच्छे कपड़े पहने होते हैं.
उसकी पेरेंट्स अच्छी होती है, ही कैन नॉट हाइड द मार्क्स ऑफ हिज फेस। लेकिन वो मिडल एजेड है तो उसके फेस के ऊपर जो रिंकल्स हैं, जो मार्क्स हैं, जिससे पता चल रहा है कि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, उसको वो छुपा नहीं पाता। That's why he reverts to the important questions and postpone the decision because there is no hurry about it. तो इसी वजह से वो दोबारा उसी जगह पर आ जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि मैं इसको पोस्टपोन कर देता हूँ इस डिसीजन को, और मेरे कोई जल्दी नहीं है, मैं प्रपोज कर लूँगा, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोफो की टिमिडिटी, कि वो बुज़दिल है, नॉट डेयरिंग, उसके अंदर मतलब कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत या पावर नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके और लेडी को प्रपोज कर सके। ऑल दो कि वो उसने ड्रेसअप काफ़ी अच्छा किया हुआ है। प्रोफोक हैज़ नोन मैनी लेडीज़ एंड enjoyed सेशन ऑफ टीज एंड कॉफ़ी विद them। काफ़ी सारी लेडीज़ को जानता है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है, लेकिन ही हैज़ ऑल्सो बीन इंटीमेट रिलेशन विद सम ऑफ देम, इस उनमें से कुछ एक के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी मतलब जुर्रत नहीं है, इतनी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्रपोज कर सके। मतलब ऐसे होता है ना कि वो लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं या शाय फील करते हैं, जो ज़्यादातर लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते प्रपोज करने में, लेकिन वो काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप में भी था, उनके साथ टी सेशंस करता था, कॉफ़ी पीता था, लेकिन फिर भी वो जो है प्रपोज नहीं कर पा रहा। बट ही डज़ नॉट स्पीक आउट हिज माइंड, वो जो है वो बोल नहीं पा रहा। असल में उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्वेश्चन करता है कि अगर मैं प्रपोज कर दूंगा तो लेडी का आंसर क्या होगा, अगर मैं उसे ये कहूँगा तो वो मुझे क्या आंसर देगी, और अगर वो मेरी अटायर को देखेगी, मुझे देखेगी, मेरी एज को देखेगी, मैं बाल्ड हूँ तो मुझे क्या आंसर करेगी, मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो इसी वजह से उसके जो है माइंड में एक खौफ है। ही इज timid एंड covertly afraid of ladies remarks and don'ts किस। अब वो यही कह रहा है कि हो सकता है कि लेडीज़ जो है वो मुझे टॉन्ट ना करें कि तुम मिडल एजिड हो और तुम यंग लेडीज़ को प्रपोज कर रहे हो, और जो है वो रिजेक्ट ना कर दें, मुझे कुछ कह ना दें। तो इसी वजह से वो जो है वो सोचता है कि मतलब उसको क्रिटिसाइज़ ना करें लेडी, उसकी अटायर को देखकर या उसकी एज की वजह से उसे क्रिटिसाइज़ ना करें। तो इसी वजह से वो थोड़ा-सा फ़ियर महसूस कर रहा है। इन दैट केस ही वुड बी wriggling ऑन अ वॉल फिक्स्ड विद अ पेन, और वो ऐसे वो कह रहा है कि मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक फिक्स्ड पिन के ऊपर, वॉल के ऊपर ट्विस्ट कर रहा हूँ। मेरी जैसे ऐसी हालत है, ये जैसे एक पेंडुलम की होती है, मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, टू एंड फ्रो मूव कर रहा हूँ, शेक कर रहा हूँ, हेजिटेट फील कर रहा हूँ। The trouble with him is though he knows the ladies। जो सबसे बड़ी जो ट्रबल है, उसकी परेशानी या उसकी एंजाइटी जो है वो यही है कि वो लेडीज़ को जानता है। इज़ अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ प्रपोजल फॉर हिमसेल्फ, वो अपने आप के लिए प्रपोजल नहीं कर पा रहा। ही वुड डेफिनेटली फील एम्बेरस्ड, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि वो लेडीज़ जिनको वो जानता है वो प्रपोज करेगा उनको, जिनके साथ काफ़ी वो टी सेशन ले चुका है, और वो अगर वो उसको रिजेक्ट कर देंगी। द इनिशियल डिफ़िकल्टी लाइज़ इन द ब्रूडिंग ओवर द सब्जेक्ट। सबसे जो असल परेशानी उसकी ये है कि वो इस पॉइंट को शुरू कैसे करे, क्वेश्चन करे कैसे, प्रपोज कैसे करे। हिज प्रॉब्लम इज़ हाउ टू बिगिन, मतलब उसे शुरू कैसे करना है, फर्स्ट कौन सा स्टेप लेना है, इसके बारे में ही वो ज़्यादा परेशान है। Mental fear of Profrog. Profrog now thinks of a plan to make a proposal to Miss Lydia। वो एक मंसूबा बना रहा, प्लान कर रहा है कि अपने माइंड के अंदर कि प्रपोज कैसे करना है। He would begin his talk with his fiancée by mentioning his friends who are lonely in need of companionship। वो कहते कि मैं क्या कहूँ कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे कंपेनियनशिप की ज़रूरत है और मैं अलोन हूँ। दे वुड लाइक टू मैरी। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन होते हैं, ठीक है, अ, जो किसी कंपेनियनशिप, कोई कंपेन किसी कंपेनियनशिप चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप चाहते हैं,
दे वुड लाइक टू मैरी एंड सेटल डाउन, वो शादी करना चाहते हैं, अपना घर बार बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट ही फील्स दैट ही मे नॉट हैव द करेज टू टॉक अबाउट एंड मेंशन हिज ओन नेम एज वन हु नीड्स अ लाइफ कंपेनियन। वो कहता है कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं मेंशन कर सकूं कि वो बंदा जिसको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है या जिसको कंपेनियन की ज़रूरत है या जो किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, वो बंदा मैं हूँ, अपना नाम मेंशन नहीं कर पा रहा वो। दो हिज लोनली एंड बोर्ड विद हिज मैकेनिकल लाइफ, कि वो अपनी जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जो सिस्टमेटिक लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है, उससे वो थक चुका है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। एंड वांट्स चेंज, वो एक चेंज चाहता है, वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो तब्दीली लाना चाह रहा है, वो चेंजेस चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जो मोनोटोनियस रूटीन है मॉडर्न और अर्बन मैन की, उसको चेंज करना चाहता है। स्टिल ही मे नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट हिज ओन केस, वो अपने बारे में बात नहीं कर पा रहा। वो कह रहे कि अगर मेरा कोई दोस्त होता, वो अलोन होता, उसको किसी कंपेनियन की ज़रूरत होती तो मैं कह देता, लेकिन मैं अपना नाम नहीं ले पा रहा। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ एंड वेरी आइडिया ऑफ डेथ मेक्स हिम रिजेक्ट हिज एक्सप्रेसिंग लव टू लेडी। वो मौत के बारे में बहुत ज़्यादा खौफजदा है, और जो मौत का आइडिया है उसी वजह से उसे ऐसे लगता है कि जो लेडी होगी, मैं अपनी लेडी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी और हो सकता है कि मैं इतना पागल हो जाऊं कि मैं मर जाऊं। कोल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द लेडी, मतलब कि अगर वो इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा या प्रपोज नहीं कर पा रहा कि जो लेडी है जिसको वो प्रपोज करेगा, हो सकता है कि वो उसे टोंट करे, हो सकता है कि वो उसे रिबक करे। प्रोफ्रॉक टेक्स रिफ्रेशमेंट टू गैदर करेज टू मेक डिसीजन, वो रिफ्रेशमेंट लेता है ताकि उसके अंदर हिम्मत पैदा हो और डिसीजन ले ले। सपोजिंग ही टॉक अबाउट इट टू दैट लेडी, कि वो इसके बारे में लेडी से कैसे बात करता है। शी माई टर्न राउंड, वो मुड़ेगी, एंड टेल हिम शी हैड नो आइडिया ऑफ लविंग हिम, वो उसे कहेगी कि नहीं, भी मेरे तो जहन में ऐसे नहीं चल रहा, या मेरी जो है फीलिंग्स तुम्हारे लिए वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं तुम्हें लव नहीं करती। शी हैड बीन पोलाइट एंड courteous टू हिम, हो सकता है कि वो उसका बिहेवियर इसके साथ अच्छा हो, पोलाइट हो वो उसके साथ, बट दैट डिड नॉट इम्प्लाई दैट शी वुड बी एग्रीएबल टू मैरिंग। तो उसका जो बिहेवियर है, या उसका जो तरीका है, वो किस तरह से उसके साथ बात करती है, शाइस्ता अंदाज में बात करती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्री हो जाएगी कि वो उससे शादी भी कर लेगी। प्रोफोक देयरफॉर इज एक्सट्रीमली नर्वस, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया है। ही थिंक्स दैट इफ़ अ मैजिक मशीन वर टू थ्रो लाइट ऑन हिज इनर फीलिंग एंड डिस्प्ले देम टू हिज लेडी, शी मे रिजेक्ट हिम। वो कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी मैजिक मशीन हो जो मेरी इनर फीलिंग के ऊपर लाइट डाले और लेडी को दिखाए और लेडी को डिस्प्ले करवाए। अगर ऐसा भी हुआ तो हो सकता है कि वो लेडी मुझे रिजेक्ट कर देगी। नॉट हेमलेट बट प्लोनस, शुरू में हमने कहा कि जो प्रोफ्रोक है इसकी मेंटल स्टेज हेमलेट की तरह है। प्रोफ्रोक डिनाइज दैट लाइक प्लोनस हेमलेट, हेमलेट में जो प्लोनस का करेक्टर था उसकी तरह ही इस एंड ऐसे वो इनएक्टिव है। ही इज़ लाइक प्लोनस, मिडल एजड है, अपनी पोजीशन के बारे में कॉन्शियस है, दो डबल हेडेड एंड समटाइम्स रिडिकुलस, कुछ औकात में वो ऐसे लगता है कि जैसे वो मज़ाही अंदाज में बात कर रहा है, उसकी कंडीशन जो है वो रिडिकुलस लगती है। प्रोफ्रॉक इज़ अनएबल टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं कर पा रहा। ही सीक्स एन एस्केप टू अ रोमांटिक वर्ल्ड, में जाना चाहता है। वाइल वॉकिंग ऑन द बीच, वो क्योंकि क्वेश्चन नहीं पोज कर पा रहा, प्रपोज नहीं कर पा रहा, तो वो एस्केप चाहता है उस कंडीशन से। वो बीच के ऊपर चल रहा है। ही हैज़ सीन मरमेड सिंकिंग टू वन अनदर, अब वो इमेजिनेटिव लाइफ में चला गया, वो रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा, तो वो इमेजिनेटिव लाइफ में चला गया है। ही इज़ ड्रीमिंग अबाउट द मरमेड्स इन सी वेव्स, देन ही इज़ अवेकन बाय द ह्यूमन वॉइसेस अराउंड। द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ कैन नॉट लीव हिम ऑल्दो ही इज़ अनएबल टू फेस दैम, तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी की जो हकीकत है वो आपको अकेले नहीं छोड़ देती। ऑल्दो आप ज़िंदगी की हकीकत से भागने की कोशिश करते हैं, उनको फेस नहीं कर पाते, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहती है।
The poem ends where it begins. There is no progress with the love affair of the prologue. अपने love affair में progress नहीं कर पाता. His condition shows the nervousness and tensionness of modern man and the barrenness of urban civilization कि वो propose नहीं कर पा रहा. और अर्बन पीपल ऐसे होते हैं, अर्बन लोग जो हैं उनके अंदर नर्वसनेस है, उनके अंदर टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं, हेजिटेट होते हैं. ये सारा कुछ जो है वो पोइट इस पोइम के थ्रू डिस्कस कर रहा है. मतलब वो अर्बन सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.